वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लेनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं वेक्टर एनालिसिस के 6th लेक्चर में। तो वेक्टर एनालिसिस के 6th लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके लिए आपको फटाफट से लेक्चर नंबर 5 देखना होगा। फटाफट से जाकर के देख ही लीजिएगा और देख करके आ जाइए वापस से लेक्चर नंबर 6 पर, ताकि आपको चीजें यहाँ से ज्यादा आसानी से क्लियर हो सके। तो जैसा कि हम लोगों ने 5 तक बात कर लिया है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बारे में, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सदिशों के गुणन के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं सदिशों के गुणन के बारे में। तो सदिशों के गुणन, तो बच्चों जब मैं बात करता हूं कि सदिशों का ऐड हो गया, सदिशों का सब्सट्रैक्शन हो गया, गुणन क्या कैसे, तो सदिशों का गुणन भी सिंपल होगा। तो मैं बता दूं, इतना आसान नहीं होने वाला बच्चों, कि जब सदिशों को गुणा करना होता है तो गुणा करने के कुछ नियम शर्तें रखी गई हैं। तो जब दो सदिशों को गुणा करते हो तो उसके भी दो रिजल्ट भी निकल के आते हैं, और एक जो रिजल्ट निकल के आता है वो सदिश गुणन का आता है, वहीं दूसरा रिजल्ट निकल के आता है अदिश गुणन का। आज हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं दो सदिशों के अदिश गुणन के बारे में। तो ये दो प्रकार के होते हैं। ओके, ये दो प्रकार के होते हैं। जो पहला बच्चों होता है आपका वो है सदिशों का अदिश गुणन। जैसा कि नाम से लग रहा है दो सदिशों का अदिश गुणन, तो अदिश का मतलब क्या, पहले ये सबसे पहले ध्यान में बात आती है अदिश का मतलब क्या। तो हमारे पास जस्ट थिंक अबाउट इट, एक वेक्टर है, वेक्टर ऑफ ए नाम है इसका, दूसरा वेक्टर है, दूसरा वेक्टर है, तो उसका भी कहीं ना कहीं दिशा होगा, और वो मान लेते हैं पहले से कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। जब दो लोगों को गुणा करना होता है तो इसका मतलब एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ना चाहिए या फिर दूसरे का पहले पर, मतलब दोनों का जो रिजल्ट है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है और एक की वैल्यू पूरी दूसरे को अफेक्ट कर देती है। यही कहानी यहाँ पे होती है कि अगर दो वेक्टर है, दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करना चाहते हैं, इफेक्टिव वैल्यू देना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि बी का जो कंपोनेंट है वो ए पर आए या फिर ए का कंपोनेंट वो बी पर जाए, तभी तो ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट कर पाएंगे। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, यहाँ पर एक वेक्टर है ए, यहाँ पर एक वेक्टर है बी, दोनों की दिशाएं अलग है और दोनों के बीच में कोण कितना है, थीटा है, तो दोनों एक दूसरे को इफेक्ट तभी कर पाएंगे जब इसका कंपोनेंट इस पर आए। तो उसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आप छोटा सा एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बी का कौन सा वाला पार्ट ए के लिए इफेक्टिव है वही इसका गुणन होगा। बी का कौन सा वाला पार्ट ए के लिए इफेक्टिव है इसका गुणन होगा। तो इसका गुणन क्या होगा, तो सदिशों का जो गुणन होता है वो एक्चुअली कैसे दिखाया जाएगा, डॉट से दिखाया जाता है बच्चों। तो ये दो सदिशों का गुणन दिखाया है, ये है वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी। तो डॉट मीन्स व्हाट, डॉट ये दिखाता है कि दो सदिश जो है एक दूसरे के साथ गुणा में आ चुके हैं, गुणन में आ चुके हैं, और ये जो गुणन होने वाला है बच्चों आपका वो आपका अदिश होगा। तो अदिश का मतलब क्या, अदिश का मतलब ये किसी भी दिशा में हो सकता है, इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। तो ए डॉट बी, अब यहां पर बात मैं करूं कि बी का इधर जब कंपोनेंट आएगा तो वो क्या आएगा, बी कॉस थीटा एग्जैक्टली। तो यहां पर आपका ए तो रहेगा ही, ए यही है, बी इस पर आ गया तो बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे आपके जहन में आई होप बात पहुंच चुकी होगी कि दो सदिशों का जो अदिश गुणन होगा, मतलब डॉट प्रोडक्ट होगा, वो दोनों सदिशों के परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड और इनके बीच के एंगल के कोसाइन पर डिपेंड करता है। या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी एक सदिश और दूसरे सदिश के घटक, कौन सा घटक, क्षैतिज घटक के गुणनफल से सदिशों का अदिश गुणन प्राप्त होता है। तो ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, और इसे हम कहेंगे अदिश गुणन। जब सदिशों का अदिश गुणन आपके सामने होता है तो हमारे जहन में सबसे पहली बात आती है कि ये राशि एक्चुअली क्या बताती है, तो ये राशि एक और दूसरे राशि के अदिश गुणनफल को बताती है, मतलब केवल परिमाण को बताती है, इसमें कोई दिशा निर्धारित नहीं की जा सकती। जैसा ही ये बात खत्म होगी, मतलब गुणन का हमारे पास हो जाएगा, तो गुणन की कुछ प्रॉपर्टीज, गुण के बारे में बात करेंगे, और वो भी कौन सा गुण है बच्चों, याद रखिएगा अदिश गुणन के गुण हम लोग देखने जा रहे हैं। तो अदिश गुणन के सबसे पहले गुण के बारे में हम लोग बात करेंगे, और वो सबसे पहला जो गुण होगा वो है कि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या, मतलब है क्रम विनिमय। ओके, क्रम विनिमय का होल्ड करता है। इसका मतलब क्या,
इसका मतलब सिंपल है कि अगर वेक्टर ऑफ ए है आपके पास, वेक्टर ऑफ बी है, ये वेक्टर ऑफ ए है, ये वेक्टर ऑफ बी है, ए को बी के साथ अगर गुणा करना है तो याद रखिए कि ए और बी के साथ अगर गुणा करना है तो सिंपली हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और यही मैं बात करूं कि जब ए को बी के साथ किया है, जब बी को ए के साथ करना होगा तो आप सिस्टमेटिकली करेंगे और वो करना पड़ेगा आपको बी को ऐसे यहां से। तो ऐसे केस में आपको एंगल यहां लेना होगा और ये होगा आपका कितना बताइए बच्चों, ये टोटल हो जाएगा 360 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो यहां से वेक्टर ऑफ बी डॉट वेक्टर ऑफ ए करेंगे बच्चों, तो ये आपको मिल जाएगा क्या, बी ए कॉस 360 माइनस थीटा। और ये वैल्यू आपस में जो है वो सेम ही आएगी। तो यहां से आप कह सकते हैं वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ बी डॉट वेक्टर ऑफ ए, और ये दोनों आपस में इक्वल है। अतः क्रम आप बदल दीजिए, ए को डॉट करिए बी से या बी को डॉट करिए ए से, आपकी वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी। आई होप ये बात क्लियर हो रही है। अब बात मैं करूं अदर प्रॉपर्टीज के बारे में, तो अगले प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है, मैं इसको मिटा देता हूं कि एक डिस्ट्रीब्यूटिव, आपने सुना होगा वितरण का नियम बच्चों, ये दूसरा वितरण का नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें, वितरण के नियम की बात करें, तो ये वितरण के नियम का पालन करता, ओके करता। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सिंपल है कि अगर आपके पास वेक्टर ऑफ ए है, अगर आपके पास वेक्टर ऑफ बी है और वेक्टर ऑफ सी है, और तीनों आपके जो है वो कुछ इस तरीके से है, तो आप इसको कह सकते हैं कि वेक्टर ऑफ ए एक बार इससे गुणा होगा, डॉट होगा वेक्टर ऑफ बी प्लस वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ सी। जैसे सिस्टमेटिक वे से आप किसी अलजेब्रा में करते हैं वैसे ही यहां पर भी होगा, आराम से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका मेथड कहलाता है वितरण के नियम का पालन। जो वैल्यू इधर की आएगी वही इधर की भी आएगी बच्चों, एडिशन के बाद डॉट करिए या डॉट के साथ एडिशन करिए, वैल्यू सेम आएगी। अब मैं बात करूंगा बच्चों थर्ड, और थर्ड प्रॉपर्टी होने वाली है कि अगर हम दो सदिशों के लंबवत गुणन करें, यदि लंब सदिशों का गुणन करें, लंब सदिशों का गुणन, तो मतलब परपेंडिकुलर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, मतलब कुछ इस तरीके से हैं, एक वेक्टर ऐसे एक वेक्टर ऐसे है, और दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे लगे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये आपने बल लगाया, ये आपने बल लगाया, विस्थापन आप यहां चाहते हो, मतलब वस्तु विस्थापित यहां हो रही है, ठीक है। ऐसे केस में कैसा होगा, अब आपके जहन में बात आ रही होगी कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। होता है बच्चों, ये जरूर होता है, ये आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको समझ में आएगा, होता है। तो मैं बताऊं कि अगर आपने बल या फिर विस्थापन दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री हो तो, या फिर ए और बी एक दूसरे के 90 डिग्री पर हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। तो वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी की जो वैल्यू होगी वो ए बी कॉस 90 डिग्री होगी। यहाँ पे वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी की वैल्यू क्या आने वाली है, cos 90 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, तो cos 90 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 0, तो आपको डॉट प्रोडक्ट इनका मिलेगा 0। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं बता दूं आपको कि यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल हमेशा 0 आता है। यही मैं बात करूं कि अगर ये दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं, समांतर सदिशों का गुणन, तो समांतर सदिशों के लिए बच्चों थीटा की वैल्यू या तो 0 होगी या तो 180 होगी, यही ना। तो 0 के बारे में बात करूं, मतलब दोनों वेक्टर कुछ इसी दिशा में है, वेक्टर ऑफ ए भी इधर ही है, वेक्टर ऑफ बी भी इधर ही है, तो ऐसे केस में आप वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी निकालिएगा तो होगा ए बी कॉस 0 डिग्री, और वो आएगा वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी। क्या समझ में आया, अगर दो सदिश एक दूसरे के समांतर है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो बात क्लियर हो रही है कि दोनों सदिश एक ही दिशा में है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम, और दोनों सदिश एक दूसरे के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये वैल्यू मिनिमम होगी। जब किसी कोण पर होगा तो आपने देखा ही था, साथ में cos थीटा होगा, क्लियर ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि अगर दो सदिश एक दूसरे के साथ जरूर किसी कोण पर है लेकिन फंक्शन में है, किसी 3D फंक्शन में है, ठीक है, या फिर पहले बच्चों अगर मैं बात करूं कि दो सदिश
दो सदिशों का लंब कोणीय अक्षों पर गुणन। तो अगर मेरे पास दो लंब कोणीय सदिश है तो ऐसे केस में कैसे हम लोग इसको डील करेंगे, तो आइए थोड़ा समझने की कोशिश करें। तो बच्चों सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर मेरे पास दो आइडेंटिकल वेक्टर है, जैसे वेक्टर ऑफ आई, इसको हम कैप ऑफ आई पढ़ते हैं, डॉट वेक्टर ऑफ आई, मेरे पास दो सदिश है और दोनों एक्स अक्ष के सदिश हैं। अगर दोनों एक्स अक्ष के सदिश और इनका निकालना होगा दो सदिश का लंबकोणीय अक्षों पर गुणन। ये दो सदिश है जिनके लंबकोणीय वेक्टर क्या, आई कैप आई कैप, और इनका अगर मैं प्रोडक्ट करने की बात करूं तो आई कैप की वैल्यू 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, इसकी भी वैल्यू 1 और इनके बीच में एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। तो बच्चों ये आपको मिलेगा आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू 1। सिमिलरली मैं जे कैप की बात करूं, जे कैप इज इक्वल टू के कैप और के कैप, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 1। क्यों? क्योंकि 1 1 और जे का मतलब होता है वाई अक्ष का वाई अक्ष के साथ एंगल 0 होगा, जेड अक्ष का जेड अक्ष के साथ एंगल 0 होगा, वैल्यू मिलेगी हमें 1। सिमिलरली बच्चों मैं अगर बात करूं आई कैप डॉट जे कैप की, तो आई कैप डॉट जे कैप का मतलब एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है, जे कैप वाई अक्ष होता है और एक्स अक्ष आई कैप होता है। अगर इन दोनों के बारे में बात करूं तो बच्चों ये 1.1 और कॉस इनके साथ 90 मिलेगा, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। सिमिलरली बच्चों मैं देखूं कि अगर जे डॉट के की वैल्यू देखूं तो ये भी 1.1 कॉस 90 मिलेगा, जिसकी वैल्यू मिलेगी 0। अब के डॉट आई के बारे में बात करूं तो ये वैल्यू क्या मिलेगी 1 कॉस 90 इज इक्वल टू 0। तो बात यहां क्लियर हो जाती है कि अगर दो वेक्टर एक ही अक्ष पर हैं तो उनका प्रोडक्ट जो है वो 1 होगा, अगर अलग अलग लंब अक्षों पर है तो वो वैल्यू क्या मिलेगी 0 मिलेगी। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू 1, आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई की वैल्यू क्या होगी 0। रिमेंबर? हाँ, ओके, जस्ट मूव। अब हम बात करेंगे किसी फलन के गुणन के बारे में, कि अगर मैं किसी फलन का गुणन करूं, किसी फंक्शन का गुणन करूं तो क्या होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा बच्चों ताकि हमें थोड़ा हेल्प मिले। तो सदिश फलनों का अदिश गुणन। तो बच्चों जब मैं सदिश फलनों का अदिश गुणन करना चाहता हूं तो उसके लिए मेरे पास दो वेक्टर होने चाहिए। तो एक वेक्टर है मान लीजिए ए, और इसका जो 3D फंक्शन है वो 3D रिप्रेजेंटेशन ax आई कैप ay जे कैप प्लस az के कैप। रिमेंबर मैंने बता रखा हुआ है कि 3D में ऐसे ही दिखाते हैं। सिमिलरली मेरे पास दूसरा वेक्टर है और वो bx आई कैप है, by जे कैप है और प्लस bz के कैप है। सिमिलरली मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करना चाहता हूं तो वेक्टर ऑफ ए डॉट वेक्टर ऑफ बी करना चाहता हूं। तो यहां पर अब ध्यान से देखिएगा, इसको अगर इसके साथ प्रोडक्ट करूंगा क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है, तो ax आई कैप प्लस ay जे कैप प्लस az के कैप डॉट करिए bx आई कैप by जे कैप प्लस bz के कैप। एक एक करके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते जाइए। इसका अगर आप इसके साथ करिएगा तो i और i ax bx मिलेगा। क्लियर ना? सिमिलरली मैं इसका इससे क्या करूं तो i और ये बच्चों है j, तो i का j के साथ करेंगे तो i इंटू जे बच्चों क्या होता है 0, तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी 0 हो जाएगी तो प्लस 0। सिमिलरली मैं इसको इससे करूंगा तो i के बच्चों फिर से 0, और अगर मैं अब इसके बारे में बात करूं इसका इससे प्रोडक्ट करूं तो j और i फिर 0 बच्चों। अगर मैं इसका इससे करूं तो j 1 होता है तो ay by, और सिमिलरली मैं बात करूं इसका इससे तो j और k ये हो जाएगा अगेन 0, और अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूं इसके साथ तो k और i फिर 0 बच्चों। और फिर मैं बात करूं इस वाले फैक्टर का इससे करने की कोशिश करूं तो az k 0 a फिर 0 बच्चों। ओके, और अगर मैं इसका इससे प्रोडक्ट करूं इससे तो k 1 हो जाएगा, तो सिमिलरली आपको मिलेगा az bz। तो फाइनली आपको जो वैल्यू मिली वो मिली ax bx प्लस ay by और प्लस az bz, और ये मिला वेक्टर ऑफ a डॉट वेक्टर ऑफ b का
प्रोडक्ट। तो ये तो तब की बात है जब आपके पास 3D फंक्शन हो। तो 3D फंक्शन के लिए आपकी जो वैल्यू प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगी ax bx प्लस ay by प्लस az bz आएगी। और अगर मेरे पास कोई वैल्यू है तो मैं कहीं लूंगा, कोई इश्यू तो नहीं होने वाला। तो आई होप ये बातें क्लियर हो रही है। आइए इसके साथ मैं एग्जांपल थोड़ा देख लेता हूं कैसे हमें करना है इस क्वेश्चन को। तो ये तो आपने समझ लिया कि क्या क्या करना है, अब कैसे करना है। ठीक है, यदि दो सदिश 3 मात्रक व 4 मात्रक 60 डिग्री का कोण आंतरित करते हैं, तब अदिश गुणनफल ज्ञात करें। तो बच्चों अगर अदिश गुणनफल निकालना ही है अगर हमें, तो हमें पता है कि सिर्फ a का मान दिया है, ये दिशा नहीं दी है। तो मतलब केवल ये दिया है, a की वैल्यू बच्चों क्या लिखा जाए, तो a की वैल्यू आप 3 लिखिए और b की वैल्यू, केवल b की वैल्यू, इस पर वेक्टर मत लगाइएगा, ये 4 दिया है। अगर थीटा की मैं बात करूं तो थीटा की जो वैल्यू है वो है आपकी कितनी, 60 डिग्री। तो यहां से आपने a की वैल्यू, b की वैल्यू और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। वेक्टर ऑफ a डॉट वेक्टर ऑफ b इज इक्वल टू मिलेगा ab cos 60 डिग्री। मतलब a की वैल्यू है 3, 4 और 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। कैंसिल कर दीजिए, आपको मिल जाएगा ये 6 यूनिट। बात समझ में आ गई। सिमिलरली मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने बच्चों इसका प्रोडक्ट निकाला, वैसे ही आप इसे एंगल निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा ना, यदि दो सदिश क्रमशः क्या है, वेक्टर ऑफ a इज इक्वल टू 3x 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, तथा दूसरा सदिश बच्चों वेक्टर ऑफ i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। इस तरीके से दो सदिश है। तब अदिश गुणनफल ज्ञात करें। तो बच्चों अदिश गुणनफल निकालना है, ज्ञात करें। कैसे निकालें, तो इसके लिए हल देख लीजिए बच्चों। वेक्टर ऑफ a की वैल्यू लिख लीजिएगा, वेक्टर ऑफ b की वैल्यू निकाल लीजिए। इसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं क्या, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ओके, ये ब्रैकेट में लिख लीजिए। डॉट करना है बच्चों किसके साथ, i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। प्रोडक्ट करिए i का i के साथ, तो क्या मिलने वाला, i और i 1, तो ये मिलेगा बच्चों 3 इंटू 1 प्लस 4 का 1 के साथ, तो 4 इंटू 1 और फिर माइनस 5 इंटू माइनस 2। सिमिलरली है, लिख सकता हूं इसको 3, इसको 4 और ये माइनस माइनस प्लस 10, तो फाइनली ये 17 यूनिट आंसर। आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आज हमने क्या देख लिया, तो सदिशों का अदिश गुणन देख लिया। ये होता है आपका समाप्त। ऐसे ही क्वेश्चन आगे आपको मिलने वाले हैं जिसको आपको करना होगा सॉल्व। और अगले क्लास के लिए आपको तैयार रहना होगा सदिशों के सेल्स गुणन के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।